आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ट्रांसफार्मर की समस्या को लेकर ग्राम बड़गांव के किसान पहुंचे पूर्व विधायक किशोर समरीते से मिलने। गर्मी का मौसम आते ही क्षेत्र में ट्रांसफार्मर जलने की समस्या बढ़ने लगी है और ऐसे में पेयजल से लेकर खेती में सिंचाई के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल लांजी तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम बड़गांव गद्द में ट्रांसफार्मर जलने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि ग्राम के सभी किसानों की लगभग 150 एकड़ जमीन की सिंचाई नहीं होने से खेती सूख रही है, तो वहीं पेयजल की समस्या और गर्मी से खासे परेशान हैं। सालिग्राम पांचे निवासी बड़गांव ग्राम ने बताया कि काफी दिनों से गांव का ट्रांसफार्मर जल चुका है, जिसकी 3 दिन पूर्व जानकारी लाइनमैन को दी गई। खेती में फसल लगी हुई और बिजली नहीं मिलने से खेती सूख रही है। पेयजल की व्यवस्था डगमगा गई है। विभाग द्वारा कहा गया कि पीने और घरेलू विद्युत हेतु आपूर्ति की जा सकती है, लेकिन खेती के लिए पानी नहीं मिलने से लगभग 150 एकड़ की जमीन पर सिंचाई नहीं हो पा रही है। विभाग द्वारा काफी लो वोल्टेज पर विद्युत आपूर्ति प्रारंभ कर दी गई है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि आधे हॉर्स पावर की मोटर भी नहीं चल पा रही है। ऐसे में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए लंबी दौड़ लगानी पड़ रही है और घरों से दूर हैंडपंपों से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। इसके अलावा गर्मी के कारण घरों में पंखे भी ठीक तरह से नहीं चलने के कारण गर्मी के कारण जीना मुहाल हो गया है। बड़गांव ग्राम के ग्रामीणों द्वारा जल्द ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की गई थी। उसके तहत दिनांक 12 अप्रैल 2021 को बिजली विभाग द्वारा फिर से पुराना ट्रांसफार्मर लगाया गया। उसके बाद चालू करने के बाद तुरंत वह ट्रांसफार्मर फिर से जल गया, जिससे हमारी फसल को पानी नहीं मिल पा रहा है। इसी की शिकायत को लेकर आज हम सभी किसान हमारे पूर्व विधायक किशोर समरीते के गृह निवास पर उनसे मिलकर यह शिकायत करने आए थे कि वहां पर नया ट्रांसफार्मर लगवाया जाए, जिससे हमारी जो फसल सूख रही है वह बच जाए। हमें पूर्व विधायक किशोर समरीते जी ने आश्वासन दिया है कि मंगलवार तक ट्रांसफार्मर लग जाएगा। MPG 24 न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए लांजी से रिपोर्टर पवन कश्यप की रिपोर्ट। क्या नाम है? सर मैं सालिग्राम पांचे लिखता हूँ। कहाँ के नहीं? सर ग्राम पंचायत बड़गांव का। क्या समस्या है वहाँ पर? समस्या यह है कि हमारे बड़गांव का में विष्णु टोला की लाइन में जो ट्रांसफार्मर है वह 14 तारीख से जल चुका है। अभी तक वह ट्रांसफार्मर दुरुस्त नहीं किया गया। हम पानी पीने से लेकर पशु पक्षी जानवर सभी इंसान से लेकर सभी परेशान हो गए हैं। अभी तक की बिजली की कोई हमको राहत नहीं मिली है। इस चक्कर में बिजली नहीं रहने के कारण हमारी जो खेती है, खेती में जो हम धान लगाए हैं अभी रबी फसल हुआ 150 एकड़ हमारा पूरा सूख गया। समस्या यही है। तो आपने शिकायत कहाँ की है? सर शिकायत तो हमने बिजली विभाग में भी की है, तो बिजली विभाग वाले बोले 2 दिन 3 दिन 4 दिन में लग जाएगा। ऐसा करते करते आज 10वां 12वां दिन हो गया और उसके बाद में अभी तक कोई हमको राहत नहीं मिली। और अभी पूर्व विधायक किशोर समरीते के द्वारा क्या आश्वासन दिया? जी हमने अभी भैया किशोर समरीते भैया के निवास पे आए। अभी यहाँ पे तो हमने को भैया बोले कि आप 2 दिन शांत रहिएगा, मंगलवार तक के आपके यहाँ पे बिजली मतलब ट्रांसफार्मर लग जाएगा। यही भैया का कहना हुआ है कि 3 दिन के अंदर में मैं लगवा दूंगा, यह बोले भैया। ठीक। हाँ, क्या नाम है आपका? सुंदरलाल पांचे। आप कहाँ के निवासी?
ग्राम बड़गांव का के निवासी। आज आप पूर्व विधायक श्री किशोर समरीते जी के यहाँ किस समस्या को लेकर के आए हैं? जी, हमारे गांव का ट्रांसमीटर जो है वो 8 दिन हो गया जल गया है। 14 तारीख से जला हुआ है, तो आज भी वही स्थिति में है और कम से कम 100-150 एकड़ धान की फसल जो है वो नष्ट हो रही है। 1-2 पानी के लिए हम लोग मार खा रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर आज एक ट्रांसफार्मर एक्स्ट्रा लगा के देखे उन लोगों ने, पर वो भी कोई काम का नहीं है, वो भी भ्रष्ट होने जा रहा है। तो नया लगाए कि पुराना? तो पुराना ही है। इससे पहले आप लोग ने विद्युत घर में शिकायत की थी? शिकायत किए थे सर। क्या कहा गया था? बस आ जाएगा 2-4 दिन में, ऐसे ही बोले थे उन लोग। अभी कुछ भी नहीं हुआ? अभी कुछ भी नहीं जो हुआ। अभी लगा ट्रांसफार्मर वो कितने दिन तक चला? आज ही लगाए हैं उसको, तो तुरंत के तुरंत में भ्रष्ट हो गया होता। मतलब वो चला ही नहीं चला। उन्हीं के सामने भ्रष्ट हो गया? हाँ, उन्हीं के सामने लाइन में लोग आए थे वहाँ फिट करने के लिए, उन्हीं के सामने भ्रष्ट हो गया। तो माननीय पूर्व विधायक महोदय किशोर समरीते जी के द्वारा क्या कहा गया? हमने कहा मंगल के दिन तक के आज तो वेट करो, तब तक के ट्रांसफार्मर नया आ जाएगा, ऐसा बोले समरीते जी। बात हुई है। जले अभी कम से कम 10 दिन हो गया। वहाँ किसानों की करीब 40 एकड़ जो रबी की धान की फसल वो सूखने की स्थिति में है। आज बिजली विभाग ने वहाँ 100 का कुछ ट्रांसफार्मर लगाया था, जो आज कोई काम नहीं कर रहा है। और शायद मेरी बात हुई यही गुप्ता से, तो उसने कहा कि मैं मंगलवार की सुबह ट्रांसफार्मर लगा दूँगा। तो मंगलवार को यदि ट्रांसफार्मर नहीं लगता है तो फिर आंदोलन की तैयारी करेंगे, जो बड़गांव में खेत में धरना देने का काम करेंगे। तो सर कार्रवाई हो जाएगी इस पर? देखो, सरकार की गाइडलाइन है कि कहीं पे भी ट्रांसफार्मर यदि जलता है तो उसको 24 घंटे के अंदर बदलना। कहीं पे भी बिजली कंपनियां ये काम नहीं कर रही। दूसरा, लांजी से एक बड़ा ये है कि हमारे यहाँ एसी का ऑफिस तो खुल गया बालाहाट में, लेकिन ट्रांसफार्मरों की मरम्मत का कोई भी यहाँ पे वर्कशॉप नहीं है। तो यहाँ से ट्रांसफार्मर लेने के लिए छिंदवाड़ा जाना पड़ता है, और छिंदवाड़ा 169 किलोमीटर, तो वहाँ से जाते आते एक बड़ा लंबा समय लगता है। और यहाँ जो हमारे यहाँ जेई का ऑफिस है, असिस्टेंट इंजीनियर का ऑफिस है, यहाँ गाड़ियाँ भी नहीं है। तो एक व्हीकल अपने पास होना चाहिए, तब जाके फास्ट कार्रवाई होगी। तो ये बड़ी क्या कहना चाहिए, लाइन क्षेत्र के पिछड़ेपन का प्रतीक है। और बिजली व्यवस्था यहाँ की पूरी चरमराई हुई है। सारे कम से कम 100 ट्रांसफार्मर हैं जो पूरे खराब हो चुके हैं। यहाँ की जो वितरण की जो लाइनें, बिजली के पोल हैं, फ्यूज हैं, वो सब खराब हो चुके हैं। तो एक बड़ा करीब मैं समझता हूँ इस क्षेत्र की पूरी बिजली को बेहतर बनाने के लिए कम से कम 30 से 40 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो उतना पैसा यदि सरकार खर्च करती तब जाके यहाँ किसानों का मतलब हमको फायदा होगा। सर, किसान बता रहे थे बड़गांव के कि पुराना जो लगा हुआ था पहले ट्रांसफार्मर, उसके बदले में फिर पुराना लगा दिया गया और एक ही दिन में जल गया। देखिए, 2007 में मैंने जब विधायक था तब मैंने वहाँ 200 का एक ट्रांसफार्मर लगवाया था। 200 वो हुडको से लगवाया था। उसके बाद से कोई वहाँ नया ट्रांसफार्मर लगे नहीं। और दूसरा एक बड़ा कारण है कि भानेगांव और लानी के बीच में एक 33 का एक सब स्टेशन होना चाहिए, क्योंकि बीच का ये जो पार्ट है ये लोड से परेशान है। लांजी का भी उसको लोड नहीं मिलता, भानेगांव को लोड नहीं मिलता। बीच में जब तक हम 33 लगाएंगे, या तो पाथरगांव में 33 लगे या टेमनी में 33 का सब स्टेशन लगे, तब जाके यहाँ का लोड जो होगा बैलेंस होगा और बिजली की सतत आपूर्ति होगी। तो बड़ी परेशानी है। ठीक है सर।